बजाओ ना तालियां आपके बेटे को मारते हुए। बताओ ना तालियां अपने घर परिवार के लोगों को मारते पीटते काटते हुए। बजा सकते हो? नहीं। यहां तो तुम पैसे लुटा रहे हो। बहुत अच्छा, और अच्छा पत्थर ले आओ। खदान लगा रहे हैं, कितने कितने जीवों की विराधना कर रहे हो। कहां 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 जाओगे? सोचो, विचार तो करो। पृथ्वी बहु खोद कराई। पढ़ा ना टड़ैया जी, पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई। कहाँ कुआ, कहाँ गड्ढा, कहाँ क्या, कहाँ क्या। कितना कितना दुरुपयोग किया उस पृथ्वी का, एक जीवों का। किसके लिए? मात्र चंद एक पर्याय की सुरक्षा के लिए। कितने लोग रहेंगे आपने बनाए हुए उस महल अटारी बंगलों में? बालचंद जी कारी, जो सुंदर मकान बनाया है, कितनी पीढ़ियां रहेगी? एक, दो, ज्यादा से ज्यादा तीसरी पीढ़ी, कुछ वर्ष तक। और आजकल का तो ट्रेंड है, पिता ने बनाया, बेटे ने तोड़ दिया, बेटे ने बनाया, उसके बेटे ने तोड़ दिया। ये चल रहा है, ऐसा ही है। जन्म तो बेचारों का किसी झोपड़े में, किसी खपरेल में। कहाँ हुआ कारी? कहाँ हुआ? कारी में ही हुआ ना। वहां बहुत 3-4 मंजिल का महल होगा? नहीं था। जन्म तो खपरेल में हुआ। जन्म तो ऐसे भी जीव है, टीन के टपरे में हुआ जन्म। कई का तो रोड पे हुआ। आज अटारी और महल बना के खुशियां मना रहे हैं कि मैं इतना बड़ा। भूल मत करना, आपने जैसे अपने बाप का घर छोड़ दिया, आपका बेटा भी आपका घर छोड़कर कब बेच के खा लेगा, कोई ठिकाना नहीं। मात्र अच्छा दिखाने के लिए कितने उस एकेंद्रीय जीव की विराधना आपने की। चाहे आपका सीमेंट हो, गुम्मे हो, ईंट हो, रेत हो, ये सभी एकेंद्रीय जीव की उस पृथ्वी कायिक की ही पर्याय थी। कभी उन दीवालों को कान लगा के सुन लेना, उनकी भी पुकार, उनकी भी आवाज। उन पत्थरों को देखकर, भले ही उस सुंदर सुंदर चिकने पत्थरों को देख रहे हो, पर उन चिकने पत्थरों को भी कभी माँ घर में किचन में कान लगा के सुन लेना। वे भी चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, बचाओ। पर हमें दूसरों की चीख कहाँ सुनाई देती है? हमें दूसरों के दुख दिखते कहाँ है? हमें तो अपने सुख, अपनी शौक, अपने मात्र अपने काम दिखते हैं। पोत लो अपने। वे पाउडर भी पोत रहे हैं चेहरे पे, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। वो एक केंद्रीय जीव की, भले ही कह देना कोई जीव नहीं मरा, वो एक केंद्रीय तो था ही। वो कह रहा था, जीव कान में बार बार कह रहा था, गुरुजी आप इतनी मेरी खबर समाज तक पहुंचा दो। कितनी कितनी विराधना कर रहे हो आप, उसमें थे, इसका तो कम से कम भान करो। उन पर्यायों में आपने भी ये दुख भोगे थे। आपको अगर कोई आज ऐसा दुख दे तो क्या होगा? फिर हम उनको दुख दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा? विचार करो। मां कितना 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 प्रयोग आप जल का, पानी का करते नहीं करते? छनाई पानी लेते हैं ना? बोलो ना। छनाई पानी का प्रयोग करते हैं ना? पीने के लिए पूछ नहीं रहा हूं। पीने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, बिल्कुल नहीं। पीने के लिए तो दिन भर में 2-4 लीटर पानी पीते हो, पर बाकी कामों के लिए वह पानी छान के ही प्रयोग करते हो ना? छानने का मतलब टोटी को छन्नी चिपका देना, प्लास्टिक की, कपड़े की, उसका अर्थ छानना नहीं है। दोहरे छन्ने से, दोहरे कपड़े से, जिससे सूर्य की किरणें आर पार ना हो, ऐसे छन्ने से छना हुआ और विलछानी जगह पे पहुंचा हुआ पानी ही छना है। अन्य सभी पानी अनछना ही है। चाहे नल के टोटी पे तुम छन्ना लगा लो, जाके देख लेना नलों में कितने अच्छे छन्ने लगे हैं टोटी पे। कब बदलते हैं माँ? जब सड़कें गल के खराब हो जाते हैं, काले कलूटे हो जाते हैं, तब तक असंख्यात अनंत जीव मर चुके, और यहाँ नारे लगा रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म की जय।
और मंदिर की टोटियों पे छनने लगे हैं, ऐसे कि सदियों से बदले नहीं हुए। ऐसी स्थिति है प्राचार्य जी, ऐसी ही स्थिति है। हम कहते नहीं हैं, देखते तो है। अब उस जीव ने पुकार लगा दी, उसने कहा कि आप कह दो सो कह रहा हूं, नहीं तो मैं बैठा हूं। मोंगना जी आप ही कहने आते हो, महाराज जी चलो समय हो गया सो मैं कहने आता हूं, अल्ली ने तो मैं तो कमरे में बैठा हूं। वो जीव भी कह रहा था कम से कम कभी तो बोध कर लो। छने पानी का मतलब माँ टोटियों पे छन्ना टांग देना इतना नहीं है, डबल छन्ने से जिससे सूर्य की किरणें आर पार ना हो उतना, और बर्तन से दुगना छन्न कपड़ा है तो ही छन्ना है, और वह भी विलछानी जगह पे पहुंची है तो, अन्यथा वह पानी छना ही नहीं है। नल का पानी पीने वाला तो कभी पुण्यात्मा धर्मात्मा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता नल का पानी पीने वाला। पता नहीं कितनी कितनी गंदगी मिलकर उसमें आ रही है। एक अच्छी बात पूछ लूं क्या राहुल, सही सही बताओगे क्या? बता ही देना। तुम्हें किसी घर के में पहुंचे तुम, और घर में पहुंच के तुम्हें ग्लास में पानी पीने के लिए दिया, पानी तो बहुत ठंडा बहुत अच्छा था, ग्लास भी बहुत अच्छा था, पर थोड़ा सा गोबर लगा था ग्लास पे, पी लोगे? क्यों? पानी तो अंदर था, गोबर बाहर था। गोबर से क्या लेना देना था? गोबर अंदर जा रहा था क्या? बिल्कुल नहीं जा रहा था। फिर भी वह गोबर लगा हुआ ग्लास मुख तक ले जा पाओगे? यही कहेंगे अकल नहीं, मैं पानी पिला रहा, ग्लास तो साफ करके लाओ। उस ग्लास पे लगा हुआ गोबर तुम्हें दिख रहा है, पानी नहीं पिए जा रहा है, फिर वो नली पाइपलाइन कहां से आ रही है? देखा कभी? उसका तो बड़े चाव से पानी पी रहे हैं, वहां नहीं आ रही घिन तुम्हें? वहां घिन नहीं आ रही है, वहां तो बड़े चाव से नल का पानी है, बोर का पानी है, वे पाइपलाइन कहां से आ रही है क्या क्या देखा कभी? ग्लास पे लगे हुए मल को देख के तो नाक सिकुड़ रहे, पर वो पूरी पाइपलाइन ही, वो छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी पाइपलाइन भी देख लेना कहां से आती है। और विलछानी कहां डालते हो उसकी? फिर से टोटी में। एक बूंद माँ, एक बूंद विलछानी की जमीन पे पड़ी थी तो कई पर्यायों तक सुकरी कुकरी का पता नहीं कितनी कितनी पर्यायों में भटकना पड़ा। फिर आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? सोचो विचार करो। महाराज जी हम एक बूंद थोड़ी नहीं डालते, हम तो बाल्टी ले, ऐसी स्थिति है। एक बूंद डल गिरी थी तो उनको पाप लगा था, हम एक बूंद थोड़ी गिराते, हम तो पूरे ही अनछना पानी वगैरह देते, हमें थोड़ी पाप लगे। विचार करो, उन पर्यायों में आप थे, मैं था, इस बात का विचार करते हुए हम कार्य करें तो उस पाप से उस कार्यों से आप बच सकते हो, अन्यथा बचने वाले नहीं हैं। कितनी विराधना की, कितनी विराधना की उस जल का ही की। पीने के लिए तो छान के लेते भी होंगे, पर क्या मर्यादा में छना हुआ पीते हैं? सुबह छान लिया, सुबह भर के छान के वो फ्रिज, ठंडी के अब गर्मी के दिन है बढ़िया, फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, सुबह छान के रख दी बॉटल, वो मटके में भर के रख दिया, अब शाम तक चल रहा है वही पानी। क्या पता नहीं 48 मिनट के बाद उसकी पानी की मर्यादा खत्म होती है? फिर प्रत्येक 48 मिनट के बाद बॉटल भर के रखते हो? प्रत्येक 48 मिनट के बाद मटका खाली करके सुखा के फिर भरते हो? नहीं भरते, नहीं भरते। अगर माँ वह मिट्टी का मटका पूरा सूखे बिना अगर उसमें पुनः अपने पानी भरा है तो वह अमर्यादित ही पानी है। मैं किसी को छोड़ने की नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल आप छोड़ो मत, पर जब जब वह ढक्कन खोल के वो मटके का पानी और फ्रिज का पानी पियो ना, तब तब सोच लेना मैं कितने जीवों को गटक रहा हूं। विचार करना कि कितने दुख हमने उन जीवों को दिए हैं। आज कितनी अपने आप को कोसना, मैं इतना धर्म करता हूं इतना करता हूं, मैं दुखी क्यों? भाई दूसरों को दुख दे रहे हो, वे बेचारे बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, सो तुम अत्याचार करे जा रहे हो।
मात्र शब्दों में पढ़ने से क्या होता है? हाँ हाँ मैं अत्याचारी, बड़ा है ना, वहां तो बढ़ रहे हैं, पर जिस पे अत्याचार किए उन एक इंद्रिय जीवों से कभी क्षमा मांगी? हम काय को मांगे? हम बड़े आदमी हैं, हम तो सेठ है, हम थोड़ी किसी से बजाय हम क्षमा मांगते। हम दो बजा के दे तो क्षमा नहीं मांगे, कहाँ के लगे आप? ऐसी स्थिति है। कहाँ एक इंद्रिय, हमें तो वे दिखते भी नहीं है। नदियन विच चीर धुलाओ, कोसन के जीव मराओ। आज भले ही नदी पे जाके तुम कपड़े नहीं धो रहे हैं, वह अनछने पानी से जो साबुन सोडा डाल डाल के कपड़ों को धो रहे हो, उन जीवों की, एक इंद्रिय जीवों की क्या दशा हुई होगी, कभी विचार किया? बढ़िया साबुन शैम्पू और पता नहीं क्या क्या लगा के नहा रहे हो। वे नहाने के बाद अगर नहाते नहाते धोखे से कभी आंखों में गया तो क्या होता है? साबुन क्या होता है बताओ? क्या होती आंखें? जब तुम्हारे आंखों में, तुम इतने बड़े, तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी, जब तुम्हारी आंखों में पानी व साबुन जाता है तो आपकी वो स्थिति होती है। फिर उन छोटे जीवों की तरस और फिर वह जलकाई की क्या स्थिति होती होगी? कभी विचार किया? समय कहाँ है महाराज जी इतना विचार करने के लिए? हमें तो बस पैसा दिखता है। घर का व्यक्ति कौन क्या कर रहा है, वह बहू बेटी कहाँ जा रही है, कौन क्या किससे बात कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सत्य मोंगना जी, आप कितने ही धीरे से मुस्कुराना, पर घर घर की कहानी यही है। जो दुकान पे बैठता है, एक बार धन दिखने लगता है, उसे ना बहू बेटी माँ बहन कोई नहीं दिखता। कौन क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, पत्नी क्या कर रही, कोई बात नहीं। पैसा आना चाहिए। धन दिख रहा है, धन दिख रहा है, धन के पीछे दूसरे के बारे में सोचना ही बंद कर लिया है। कितनी कितनी अग्निकायिक जीवों की विराधना की, क्या आप अग्निकायिक नहीं बने? वो जीव बता रहा था अपनी जीवन यात्रा कि भगवान आप बता दो, मैं अग्निकायिक भी बना हूं और कैसी कैसी विराधना अग्निकायिक की जरूरत नहीं थी, फिर भी अनावश्यक लाइट जलाई। जरूरत नहीं थी, घंटों घंटों चालू करके चले गए। कितनी कितनी विद्युत नष्ट हुई, और विद्युत के निमित्त से जो आप प्रकाश कर रहे हो, जो प्रयोग कर रहे हो, वह सब कुछ अग्निकायिक जीवों को नाश कर रहे हो। जाके देख लेना, अगर देखा नहीं हो ना, जहां विद्युत बनती है वह वहां पे जाके देख लेना, कितने कितने करोड़ों नहीं अनंतों जीव का घात होता है। जलकायिक है तो, और वह कोयला आदि से हो रही है सो, क्योंकि कोयला आदि आदि वह एकेंद्रीय, पृथ्वी कायिक है, जलकायिक भी एकेंद्रीय है। हम देख के आए, हम देख के आए, चंद्रपुर में गए थे। सबसे पहले महावीर जयंती मनाने चंद्रपुर में ही गए थे। सबसे पहले संघ से जब निकले थे तब आचार्य ने महावीर जयंती मनाने के लिए चंद्रपुर भेजा था। वहां तो मोंगना जी 50-52 डिग्री टेम्परेचर था। यहाँ कितना है अभी? 40-42 नहीं हुआ तो हाथ फुस करते लोग। 50-52 डिग्री टेम्परेचर में वह महावीर जयंती मनाई थी। बात वो नहीं, मैं बात बताना था, चंद्रपुर में वह खदान को भी देखा, और वही खदान से निकलकर पास में ही जो वह ऊर्जा यानी विद्युत बनाने का क्षेत्र है उसको भी देखा है। लगभग 4 या 5, क्यों महाराज जी, 5 मंजिल नीचे गए थे हम लोग। सीढ़ियां बनी थी 4-5 मंजिल, क्योंकि कोयला नीचे से निकलता है। 5 मंजिल नीचे गए थे। बाकी तो श्रावक वे मशीन से गए थे, हम एक 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 सीढ़ी पहुंचते नीचे गए थे। नीचे 2 मिनट भी नहीं रुक पाए संजीव भाई, ऑक्सीजन नहीं थी। बस देखा और 2 मिनट में वापस आ पाए। वहां जीव जी रहे, वो एकेंद्रीय जीव थे। वहां आप भी हो सकते थे, इंसान नहीं, कोयला बनकर। पहले तो कोयले को वहां से तोड़ा, उसको आघात किया, और जाके वहां जला के पुनः विद्युत की, पुनः विद्युत को पुनः जलाया, पुनः अग्नि का एक जीवों की हिंसा की। कितनी 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 हिंसा और कितना पाप का ये चक्र चल रहा है। कभी तो विवेक करो, कभी तो भान करो, कभी तो इसे तोड़ने का प्रयास करो।
अभी बहुत बहुत विवेक, बहुत सारी समझ और बहुत सारा समय आज भी हमारे पास है। अभी भी नहीं समझो तो कभी भी नहीं समझो। समझ लो अपने आप को। वह अग्नि काय की, जल काय की, पृथ्वी काय की, कितनी विराधना की। वह जीव बिलख रहा था, कह रहा था गुरुजी एक एक पर्याय हमने भोग ली है, एक एक पर्याय हमने प्राप्त कर ली है। अब मैं दुख आपसे क्या कहूँ। मैंने भी वही कहा, बस बस अब तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी भी आप बीती याद आ गई, मैं भी वहां था। मैंने भी एक एक पर्याय ये प्राप्त कर ली, और वो भी एक बार नहीं अनंतों बार। इन सभी पर्यायों को मैं भोग चुका हूं। क्या बताए माँ। कोई समान दुख वाले मिलते हैं, कोई अपना मिलता है तो कैसे होता है। वैसे ही दुख हो और कोई मायके से आ जाए सो। थोड़ा सा दुख था, अब तो फूट ही पड़ते हैं, रोना ही फूट पड़ता है। ऐसे उस जीव के साथ हुआ। उसको जैसे मैंने कहा, अरे तू क्या अपनी अकेले की आप बीती बता रहा है, ये तो मेरी भी आप बीती है, ये तो मैं भी बीत चुका हूँ, ये तो मेरी जीवन यात्रा है। वो पुनः बिलक बिलक कर रो पड़ा, गुरुजी फिर तो आप पर बीती है, आप भी तो इन पे बीती हुई, उनको आप बता दो कि आप अभी नहीं संभलो तो कभी नहीं संभलो। उन एक एक पर्यायों को आपने प्राप्त कर लिया है। मात्र कोरे शब्दों में आलोचना पाठ पढ़ते हुए पापों की निर्जरा होने वाली नहीं है। वैसी भीतर से निंदा करहा करते हुए अपने भावों को बनाने का प्रयास करो। पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक। वायु का एक जीवों की भी कितनी ही विराधना। भगवान पे तो वे मात्र 64 चमर होते हैं, तुम्हारे ऊपर कितने सुदर्शन चक्र घूमते हैं। हाँ, ऐसे भी मंदिर और ऐसी भी वेदियां दिखी। भगवान तो बेचारे छोटे से ही है और इतने बड़े बड़े वे सुदर्शन चक्र पंखे लगे हैं। हाँ, सत्य घटना है पंडित जी, इसी टीकमगढ़, इसी माज मंदिर की। बुजुर्गों को याद हो, हमने गुरुजी के मुख से सुना है। आचार्य विराग सागर जी महाराज की यहाँ वाचना चल रही थी। गर्मी के ही दिन थे। महाराज तो वाचना कर रहे थे, महाराज तो अपने में थे, पर चंद जीवों को बिना पंखे के काम नहीं चलता। कुछ जीवों को बिना पंखे के स्वाध्याय सुनाई नहीं देता, समझ में ही नहीं आता। अब तो फिर भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, तब तो वे छोटे से पंखे चलते थे ऐसे गोल वाले, जहां रखो वहां हवा।